5,000 से ज़्यादा शेयर्स एचडीएफसी बैंक पर लिया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पर सिंस इंसेप्शन की ये बात कर रहे हैं, इनके पास पड़ा हुआ है। अब ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, किस तरह से अपनी होल्डिंग्स जो हैं ये रिड्यूस कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं? इनकी उम्र बहुत इंटरेस्टिंग है, 82 इयर्स ओल्ड, और मेरे ख्याल से ये हार्डकोर बाजार के एक निवेशक हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट एवरेज एक्विजिशन 365 प्राइस है सिंस इंसेप्शन दिसंबर 1994। इन्होंने अपनी डिटेलिंग दी है खरीद की। एप्रिसिएशन पिछले कुछ समय में कम हुआ है, लेकिन अब ओवरऑल जो है कितना और रुकना चाहिए, ये आप ही से जानना चाहते हैं आगे की रणनीति। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। जो भी आपने प्रशंसा की है और जो भी शब्दावली का आपने प्रयोग किया है, और मेरे ख्याल से कविता अग्रवाल जी एक बहुत ही सक्षम और मजबूत उदाहरण है। ये सीनियर सिटीजन है, आप बता रहे थे इनकी उम्र 80 वर्ष की है। तो ये एक बहुत ही मजबूत और सक्षम उदाहरण है, खास करके आजकल के जो युवा पीढ़ी बाजार से जुड़ रहे हैं। कुछ लोगों की या ज्यादातर युवा लोगों की ये सोच और विचारधारा है कि शेयर बाजार में आप झटपट पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जितनी झटपट आप पैसा बना सकते हैं, खटाखट आप वो पैसा गवा भी सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार इस प्रकार का प्राणी है। और अगर सभी लोग छोटी मध्यम अवधि में ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेते, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व भर में गरीबी नाम की चीज ही नहीं होती। ये मेरी सोच और विचारधारा। जहां तक प्रश्न है अग्रवाल जी का, तो मेरे ख्याल से ये जैसे मैं बता रहा था उदाहरण है कि अगर आपने सक्षम मजबूत कंपनी में लंबी अवधि में अच्छे खासे स्तर पर निवेश किया है, तो इस प्रकार की पूंजी खड़ी होती है। आप देखिए किस प्रकार का मुनाफा हो रहा है, क्योंकि जो स्तर पर इन्होंने खरीदा था कई कई सालों पहले। तो अग्रवाल जी, यही कहना मैं चाहूंगा आपको। हालांकि आपको मैं राय देने तो काबिल नहीं हूं, आप काफी सुलझे हुए निवेशक हैं और आप हमसे उम्र में भी काफी बड़े हैं। आपका औहदा भी बहुत बड़ा है, आपका अनुभव भी हमसे बहुत बड़ा है। लेकिन हमारी रिसर्च टीम की तरफ से 2200 के आसपास के लक्ष्यांक है एचडीएफसी बैंक पे लंबी अवधि के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को भारत भूषण सर को सलाह देते हुए और